भगवान, नहीं कैसे हो गया? सुमित्रा, पापड़ का आटा गूंद लिया क्या? सुमित्रा, आटे में तो तुमने अधिक जल डाल दिया है। इस आटे से पापड़ कैसे बनेंगे? पता नहीं मंगला, ये कैसे हो गया? मैंने तो नाप से ही डाला था। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंतित ना हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं इसमें और आटा डाल देती हूँ। इससे सारा आटा एक साथ ही बन जाएगा और अधिक पापड़ भी बन जाएंगे। मेरी सहायता करना प्रभु। बड़ी ही कठिनाई से पूरे नगर में ये एक कार्य मिला है, ये भी हाथ से चला गया तो मैं अपनी लता की कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। देवर्षि, मंगला भी बहुत ही धैर्यवान और दयालु स्वभाव की है। उसने सुमित्रा की भूल पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उसकी भूल सुधार कर एक अच्छी गुरु होने का परिचय दिया है। लता में भी यही गुण है जो उसे बाकी सबसे श्रेष्ठ बनाता है। लता भी समस्या से विचलित हुए बिना उसका समाधान ढूंढती है। मुझसे रुष्ट होने के पश्चात भी वो अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। बहुत विलंब हो गया आज। मुझे शीघ्र ही भूमिता जी के घर पहुंचना होगा, अन्यथा मालकिन क्रोध करेगी। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। उस गोवर्धन का क्रोध मैं गौ माता पर निकाल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरी कृष्ण की प्रिय है। चलो कोई बात नहीं गौ माता, मैं आपको घर लेकर चलती हूँ। उस गोवर्धन का तो कोई अता पता ही नहीं है। क्या पता कितनी प्रतीक्षा करवाए तुम्हें। प्रभु, आपने सत्य ही कहा था कि मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। लता और मंगला ने जहां अपने दयालु हृदय का परिचय दिया है, तो वहीं मंजू अभी भी अपने अहंकार में डूबी हुई सुमित्रा के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। यही तो देखना है देवर्षि कि मंगला के धैर्य और रोशनी की कुटिलता में जीत किसकी होती है। सुमित्रा, सुमित्रा, वो पापड़ वाला कार्य निपट जाए तो लाल मिर्ची सुखा देना, कल पीसनी है। जी मंगला बहन, मैं अभी कर देती हूँ।
सुमित्रा, मिर्ची ठीक से सुखाई ना? जी। सुमित्रा, ये क्या किया तुमने? सारे पापड़ कचरे से भरे पड़े हैं। कचरा? कचरा कहाँ से आया? मैंने तो बड़े ध्यान से सुखाया था मंगला बहन। ध्यान ही रखा होता तो सारे पापड़ यूं बर्बाद ना होते। सारा परिश्रम और अनाज व्यर्थ चला गया। कहाँ ध्यान रखती हो सुमित्रा? ध्यान से काम करो ना। अब तो मुझे मंजू की बातें भी सत्य प्रतीत होती है। मुझे तुम्हें काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं मंगला बहन, मुझे कार्य से मत निकालिए। मैं आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगी और ध्यान से कार्य करूंगी। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो अत्याचार की अति हो गई। सुमित्रा ने मंजू का कभी भी अहित नहीं चाहा, लेकिन ये मंजू निरंतर सुमित्रा का कार्य बिगाड़ती जा रही है। मंजू अपनी कुटिल प्रवृत्ति से मंगला के हृदय में सुमित्रा के लिए शंका के बीज बो रही है। धीरे धीरे यही शंका मंगला की सोच पर छा जाएगी। कृष्ण को तुमसे बड़ा स्नेह है गौ माता। उन्हें तुम्हारा दूध और माखन बड़ा प्रिय है। और कृष्ण के पिताजी नंद बाबा, उनके पास तो ढेर सारी गायें थी और कृष्ण ही उन्हें चराने ले जाया करते थे। जंगल में जाकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर मुरली बजाया करते थे और सारी गायें उनकी मधुर मुरली के संगीत में बंधी उनके पास चली आती। वो इस गोवर्धन की भांति नहीं थे जो तुम्हें ऐसे बीच मार्ग में छोड़कर चले गए। पता है आपको, कहते हैं गोकुल की सारी गौ माता उनकी मुरली की मधुर धुन पहचानती थी। आप भी सुनेंगे ना तो आप भी जान जाएंगे कि कृष्ण कहाँ है। वैसे वो माखन चोर भी थे। गोकुल का कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ से उन्होंने माखन ना चुराया हो। एक बार तो गोकुल में इतनी वर्षा हुई कि सारा गांव जल में डूबने लगा। तब सबकी रक्षा के लिए कृष्ण ने केवल अपनी छोटी उंगली के सहारे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और सारे गोकुलवासियों ने उसके नीचे शरण ली। और ये गोवर्धन है जो किसी काम का नहीं, बहाना करके चला गया, परंतु बैठा होगा जलेबियां खाते किसी हलवाई के पास। देवर्षि, इस बाल हृदय के भीतर देखिए कितना प्रेम भरा है। कोई द्वेष, कोई बुरा विचार नहीं। मुझे लगता है कि लता जैसी है वो सदैव वैसी ही रहेगी। किंतु प्रभु, लता की मां सुमित्रा सुरक्षित नहीं है। यदि मंजू ने अपनी कूटनीति के द्वारा मंगला का हृदय परिवर्तन कर दिया तो सुमित्रा के साथ बहुत बुरा होगा। देवर्षि, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती। और वैसे भी संकट के क्षण में तो मैं अपने हर भक्त के साथ रहता हूं। सुमित्रा के साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा।
सुमित्रा, ये क्या किया तुमने? सारा दूध नीचे गिरा दिया। परंतु मंगला बहन, मैंने तो दूध का बर्तन संभाल कर रखा था, पता नहीं ये कैसे गिर गया। स्वयं भूल करके तुम मुझसे ही प्रश्न पूछ रही हो? ऐसे ही मेरे घर में दूध और अनाज की हानि होती रही तो मैं कैसे सहन करूंगी? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि प्रत्येक कार्य पूरे ध्यान से करो, भले ही कितना समय लग जाए, परंतु तुम मेरी सुनती ही नहीं। अब शीघ्र सफाई करो। ये कैसा अन्याय है प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। देवर्षि, संकट के अंधेरे में ही समाधान का उजाला दिखाई देता है। आप धैर्य रखें और उजाले की प्रतीक्षा करें। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मैंने ऐसी कोई भूल नहीं की है। बड़ी ही कठिनाई से मुझे एक कार्य मिला है, क्या उसे भी छीन लोगे आप? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत करो। मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो। आप कैसे लग गई मंगला बहन? अभी मंदिर के पास तो तुम ही बैठी थी ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दीपक मंदिर में जलाए जाते हैं, दरी पर नहीं? अगर मैं ना आई होती तो इस दीपक से पूरी दरी जल जाती और घर भी जल जाता। परंतु मंगला बहन, मैंने तो दिया छुआ तक नहीं। कृष्ण की सौगंध। तुमने नहीं रखा दिया तो क्या मैंने रखा? मंजू सही कह रही थी, तुम केवल काम बिगाड़ रही हो। मेरी मति मरी गई थी जो मैंने मंजू की बात नहीं मानी, परंतु बस और मैं सहन नहीं करूंगी। तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत कहो मंगला बहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कृष्ण की झूठी सौगंध नहीं खाती। बड़ा गिड़गिड़ा रही है, मुझे हराकर तो बड़ा इतरा रही थी ना। मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है, और जब मैंने दिया छुआ ही नहीं तो उसको मैं जलाकर दरी पर क्यों रखूंगी? बहाने मत बनाओ, कोई नहीं है यहाँ पर। पहले तो पापड़ के आटे में अधिक पानी डाल दिया, फिर पापड़ पे कचरा डाल दिया, दूध गिरा दिया और अभी आग लगा दी। ये कौन चीखा? मंजू, तू यहाँ क्या कर रही है?
खिड़की से आई थी? मैं तो ये देखने आई थी कि ये अपना कार्य ठीक से कर भी रही है कि नहीं, कहीं चोरी तो नहीं कर रही। तुम्हारी सखी हो तो इतना ध्यान तो रखना ही होगा ना। बोलो मंजू, सत्य बोल। वो आटे में पानी सुमित्रा ने नहीं, मैंने डाला था। पापड़ों पे कचरा भी मैंने डाला था। दूध भी मैंने गिराया था। और तो और दरी पे दिया रख के तुम्हारे घर पे आग मैंने लगाई थी। सुमित्रा निर्दोष है। ये सब मैंने इसे काम से निकलवाने के लिए किया था। जय श्री कृष्ण। धन्य हो प्रभु। नारायण नारायण। ये सब तुमने किया मंजू? मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारी सहायता करने आई थी। द्वार बंद था, इसलिए खिड़की से आ गई। बस मंजू, और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती मैं। बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस निर्धन और अंधी औरत को काम से निकलवाने के लिए इतना नीचे भी गिर सकती हो। लज्जा आती है मुझे तुम्हें अपनी सखी कहते हुए। तुमने मेरे घर में घुसकर इतना सब कुछ कर दिया और मैं सुमित्रा को अपराधी समझकर भला बुरा कहती रही। चली जाओ मेरे घर से और भविष्य में भी कभी मेरे घर मत आना। तुम इसके लिए मेरा अपमान कर रही हो? तुझे अपने घर की हानि करवानी है तो करवा ले, स्मरण रहे, बहुत पछताओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा सुमित्रा, मैं कैसे तुमसे क्षमा मांगूं। तुम मुझे सत्य कहती रही, परंतु मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। अरे रे मंगला बहन, ये क्या कह रही हो? तुम भी तो सत्य नहीं जानती थी। जो श्री कृष्ण करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इससे तुम्हें भी तो मंजू के स्वभाव का पता चल गया ना। प्रभु, आपकी कृपा से सुमित्रा के साथ न्याय हुआ। मंगला को अंततः सत्य का पता चल ही गया कि जिस अपराध के लिए वो सुमित्रा को दंड देने जा रही थी वो तो मंजू ने किया था। नारायण नारायण। देवर्षि, अधर्म का पलड़ा कुछ समय के लिए भारी क्यों ना हो, किंतु अंततः जीत तो धर्म की ही होती है। और यही ज्ञान धर्म के मार्ग पर चलने वालों का आत्मविश्वास बनाए रखता है। परंतु इस जीत के लिए धैर्य रखना पड़ता है। मन, कर्म और वचन से धर्म का पालन करना पड़ता है, जैसे सुमित्रा कर रही है, लता कर रही है। मेरी दृष्टि में सभी प्राणी एक समान हैं। कर्मों के अनुसार फल पाने के अधिकारी हैं। कर्म ही सर्वोपरि।